जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाए। गुड आफ्टरनून बच्चे, सबका स्वागत है आज के इस टेली क्लास में। आज हमने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल चैप्टर लाया है जो हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज़ नॉट लेस देन ए मैजिक। तो एक मैजिकल चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली एक जनरल चैप्टर है। ये 7th क्लास के सिलेबस से भी टच कर रहा है, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ बेसिक्स थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे सो दैट बेसिक्स आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर जितने भी आपके पास एग्जामिनेशन हो या आगे क्लासेस में आपको ये चैप्टर्स या ऐसे क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट हम चैप्टर पे जाते हैं और देखते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो बच्चे हमारे पास क्या है कि आपको थोड़े से कुछ चार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं इंग्लिश वर्सेस मैथमेटिक्स का मुकाबला नहीं करने जा रहा हूँ। मेरे पास मैथमेटिकल साइंस है जिसको आप न्यूमेरल्स कहते हैं या नंबर्स आप कह लीजिए। मेरे पास अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो आप जानते हो ABCD 26 अल्फ़ाबेट्स आपके पास है। तो इनका मुकाबला करने नहीं जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली इन सब का कहाँ पे क्या रोल है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है। एक बीच में भी मेरे पास चार्ट है। आप सभी जानते हैं बच्चे कि आप यू माइट हैव गॉन थ्रू दीज ऑल ऑपरेशंस, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो 4 ऑपरेशंस हमारे पास है, वी यूज देम और हम देखेंगे कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, तो खाली ध्यान रखने की बात है। और आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए। मैं भी कई अच्छे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, एक वेरिएबल, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स एंड टाइप्स। ये सब जो है ये इसी टर्मिनोलॉजी में आती है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स आएंगे। हम इन डिफरेंट टर्म्स को हम पहले सीखेंगे और उसको हम समझेंगे, समझकर हम इसको इस्तेमाल और यूज कर सकते हैं हम क्वेश्चंस में। तो हमें क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे फिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक्सप्रेशन क्या है। हमारे पास एक मैथमेटिकल नंबर्स है हमारे पास 0 1 2 3 4। तो कई मैंने यहां भी चार्ट में भी दिखाने की कोशिश की है। तो इन सब को हम लेकर देखिए हम क्या कर लेते हैं। ये मेरे पास एरिया है एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो कोई भी एक डिजिट हम उठा के लाते हैं। सेट हमने 5 को लाया, एक ऑपरेशनल साइन, 3 चार्ट मेरे पास है, एक एक करके हम कंबाइन कर लेते हैं। पहले इन दो को कॉम्बिनेशन होती है, देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। फिर हम तीनों को कंबाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये चार्ट जो है उसे पहले जाने से, एक्सप्रेशन को टच करने से, उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम आपसे जरूर डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज जो मेरे पास मैथमेटिकल जो नंबर्स हैं, सीट 7 है, 5, 0, 2, 34, so on and so on। ये सब मैथमेटिकल नंबर है और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स है। और कॉन्स्टेंट होता क्या एक्चुअली है, कॉन्स्टेंट मीन्स इनका जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड। तो इनको हम फिक्स्ड नंबर्स या फिक्स्ड वैल्यूज कहते हैं। अब फिक्स्ड क्या है, मतलब 5 यहां पे लिखता हूं। अगर आपके पास 5 रुपए का नोट है तो 5 रुपए का नोट का वैल्यू 5 ही है यहां पे। दूसरा, आपको अगर इसमें समझने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको समझाता हूं कि फिक्स्ड क्या चीज है। फिक्स्ड ये मान लीजिए, अगर आपको देखना है कि श्रीनगर टू जम्मू जो डिस्टेंस है, आप श्रीनगर से निकले और जम्मू आपको जाना है, जो डिस्टेंस है यहां की श्रीनगर से जम्मू तक, दैट्स ऑलवेज ए कांस्टेंट। वो फिक्स्ड एक बार हुई है। say 200 300 whatever be, let it be 252 किलोमीटर। तो 252 किलोमीटर चाहे आप सफर कर रहे हैं श्रीनगर से जम्मू तक, मैं सफर कर रहा हूं श्रीनगर से जम्मू तक, और ये जो डिस्टेंस है
इट नेवर वेरी, ये हमेशा फिक्स्ड है, आपको हमेशा मिलेगा वही श्रीनगर से जम्मू तक ये डिस्टेंस आती है। आपके घर से आपका स्कूल जो है, तो आपकी डिस्टेंस आप देख लीजिए, एक बार आप मेजर कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि 10 दिन के बाद आप फिर मेजर कर रहे हैं, 10 महीने के बाद आप मेजर कर रहे हैं, यू विल फाइंड द सेम डिस्टेंस देयर। तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो उनका वैल्यू, जिनका वैल्यू वेरी नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, सच नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट्स और फिक्स्ड नंबर्स। तो ये आपके पास फिक्स्ड है। अब और एक चीज है हमारे पास, इसी फिक्स्ड या कांस्टेंट जो हम कहते हैं, इसका और एक अपोजिट वर्ड है, दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल जब आप लिखते हैं तो आपको यहीं से पता चलता है मतलब क्या है। वेरी जो होता है, वेरी मतलब थिंग्स विच कैन वेरी, वेरी चेंज, चेंजेबल, और यू कैन से दिस इज चेंज। एंड दिस इज एबल, एबल मीन्स विच कैन। सो दीज आर सच नंबर्स आर हियर which can be changed, whose value never remains fixed, उनका वैल्यू कभी फिक्स्ड नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एक एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चे क्या है। जैसे आप देख लीजिए, आप अपनी एज को देख लीजिए, अगर आप हर दिन जो देखो आपकी एज जो है वेरी हो रही है, आज कोई 10 साल एक दिन है तो 1 घंटे के बाद आपकी चेंज हो रही है, 1 दिन के बाद चेंज हो रही है, 1 महीने के बाद चेंज हो रही है, 1 साल के बाद चेंज हो रही, तो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं कि ये वेरिएबल्स है, मतलब चेंजेबल है, जिनको जो वेरी होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, जो फिक्स्ड बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जांपल डे टू डे लाइफ में भी आप देख सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर्स है, दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सच नंबर्स। मैथमेटिकल जो आपके पास नंबर है 7, 5, 0, 1, 2 वट भी, तो ये सब जो कांस्टेंट है। और वेरिएबल को हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम ये वाला यहां से हम हेल्प ले लेते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश के अल्फाबेट से हम हेल्प ले लेते हैं, और दे कैन बी रिप्रेजेंट एट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z। तो ये सब जो नंबर है, ये यहां पर हमें क्या दिखाते हैं, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल मीन्स इनका वैल्यू जब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, समटाइम्स यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x as 2, समटाइम्स इट मे बी 200, समटाइम्स इट मे बी 5/7। तो इस तरह से जो x का वैल्यू या फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में। दैट इज व्हाई सच लेटर्स और दिस इंग्लिश अल्फाबेट्स जो आपके पास है, ये हमें काम देते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेरिएबल को। अब मसला ये है, यहां पर जो हमने अल्फाबेट्स लाए ABCD XYZ जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो ये अल्फाबेट ही रहते हैं, लेकिन जब इनको मैथमेटिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर ये अल्फाबेट्स नहीं है, बल्कि यहां पर ये क्या है, अननोन नंबर्स है। ये हमारे पास अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, अननोन नंबर और ये नून नंबर। नून नंबर मीन कि आपके पास कांस्टेंट है 7, मीन दिस इज नून फॉर मी, 7 का वैल्यू है। अगर मेरे पास ऐसे सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 40 रुपीज मैंने दी और मेरे फ्रेंड ने x रुपीज दी। अब क्या है कि मे बी अगर वो 10 रुपया दे रहा है तो x के बदले 10, मीन हमारा जो है कॉम्बिनेशन वो 50 रुपीज की आई। मे बी दूसरा फ्रेंड है, नहीं उसने 20 रुपीज अगर दे रहा है तो ये 60 बनता है। तो 40 प्लस 30 रुपीज अगर ये दूसरा फ्रेंड मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वुड बिकम 70। अब देख रहे हैं 40 जो मैंने दिए, जो आपको मैंने बताया कि मैंने कंट्रीब्यूट किए, कितना किया, दिस ए कांस्टेंट। कितने 4 सिचुएशंस मैंने बनाई और चारों सिचुएशन में देखा 40 रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसका वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू। और दूसरा हमारे पास जो इसके कंबाइन हमने किया किसी और के साथ, हमने क्या लाया, एक वेरिएबल को वहां से लाया पकड़कर, और वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू में भी उसकी मर्जी 10 रुपया अगर वो देगा, मेरे पास 50 रुपीज का नोट बन सकता है। Maybe he may contribute 20 rupees, so I will get 60 rupees. Maybe he will contribute 30 rupees, so I will get 70 rupees. तो ये जो डिपेंड है, रिजल्ट जो डिपेंड है वो इस पर डिपेंड है। तो रिजल्ट भी चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ दिस वेरिएबल। इसका वैल्यू चेंज होता है, रिजल्ट भी चेंज हो जाता है हमारे पास। बहरहाल हमारे पास ये
थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके पास थी कि भाई वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीजें हैं और कैसे हम बनाते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि बच्चे हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या चीज है, फिर देखते हैं ये अलजेब्रिक कब होती है और इनसे फिर हमारे पास क्या क्या वाकई बन सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने दो चार्ट्स आपको बना के दे दिया बेटा। अब जब इसको हम देखेंगे, हम इंग्लिश में अल्फाबेट नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे सर ये आपके पास वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, और बीच में एक और चीज पड़ी हुई है बेटा जो क्या है, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि भाई मैथमेटिकल के 4 ऑपरेशन है। अरे मैथ का तो फंडा यही है ना, इतना ही तो मैथ है आपके पास। इसलिए इन तीनों को समझकर हम कैसे कंबाइन करते हैं और क्या क्या चीजें बना सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉट्स कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। पहले इन दो को कंबाइन करता हूं। अगर मेरे पास 5 है, एक हमारे पास कोई भी साइन आप ले लीजिए, कोई भी ऑपरेशंस जो आप मेरे पास साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, से 5 प्लस हम ले लेते हैं इसमें से एक साइन पकड़ के, फिर कोई और पकड़ लो, मान लीजिए 4 पकड़ लिया मैंने। तो क्या है कि आपने देखा ये हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट नंबर्स है विच आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ए मैथमेटिकल साइन, दैट इज द एडिशन साइन। इट कंटेन्स ए साइन ऑफ एडिशन। नाउ वन मोर सिचुएशन कैन बी 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई वाला इसमें से एक लाया, इसमें से एक लाया और मल्टीप्लाई कोई भी एक कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 1। तो ये एक क्या बना, यहां पे इट कंटेन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट कंटेन्स द साइन ऑफ एडिशन। वी कैन राइट इट एज दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। मे बी दिस वुड बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7। तो इसमें भी क्या है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हमारे पास एक न्यूमरल आया, हमारे पास एक कांस्टेंट आया, दूसरा कांस्टेंट आया, 3 कांस्टेंट यूज किए, 4 कांस्टेंट मैंने यूज किए यहां पे नंबर इसको। ऑल हैव बीन कंबाइंड विद डिफरेंट ऑपरेशनल साइन्स। हियर व्हाट वी हैव यूज्ड हियर द साइन, इट कंटेन्स ए मल्टीप्लिकेशन साइन, कंटेन्स डिवीजन साइन एंड कंटेन्स द एडिशन साइन। तो ये सब जो हमारे पास है यही तो एक्सप्रेशंस है, लेकिन इन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर प्योरली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, जिसमें खाली क्या यूज हुआ है, हमारे पास खाली इसमें यूज हुआ है कांस्टेंट नंबर्स को। और क्या चीज हुआ यूज, तीनों सिचुएशंस को आप गौर से देखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं, हमने क्या करना है, हम पहले डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन आपसे आज पूछेंगे। तो डेफिनेशन जो है इसी में छुपी हुई है कि भाई एक्सप्रेशन एक्चुअली होती क्या है। अगर आपको कोई पूछता है भाई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सा तीनों को ऑब्जर्व कर लीजिए आप। तीनों में क्या चीज है, 2 नंबर्स या एक नंबर, जितने भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर लगेगा, जैसे 5 into 1, आप कहेंगे सर इज इक्वल टू 5, मीन एक ही 5 है। लेकिन अगर 5 को मतलब है कि 5 एक्चुअली होता क्या है, इट इज एक्चुअली 5 into 1, जब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे यहां पे। तो हर एक चीज में हम देखते हैं कि जहां भी देखें कि कम से कम मिनिमम 2 नंबर्स को हमने यूज किया, हमने मैक्सिमम इनफिनिट नंबर, बहुत सारे नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं और उनको कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दीज 4 ऑपरेशनल साइंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो यहां से यही तो एक्सप्रेशन है। अगर एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आपसे कोई पूछ रहा है कि आप बताइए आप इसमें कैसे आप डेफिनेशन दे सकते हैं, तो सिंपली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स and they have been joined or combined with the help of any of the mathematical sign. Either it may contain positive addition sign, means it may contain multiplication sign, sometimes it may contain division sign, sometimes it can contain negative sign, means subtraction sign, sometimes it may contain all these signs। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कई साइनस इसमें हैं, इसमें और एक जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, -3 भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें चारों के 4 साइनस हमने डाल दिए, लेकिन जो नंबर्स है वो आपस में कंबाइन हुए हैं, वो जोड़ दिए हमने, किसे, खाली ऑपरेशनल साइनस से। तो हमारे पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि भाई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जब भी आप नंबर्स लेते हैं,
मे बी 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स, और आपने यूज क्या किया है, आपने यूज किया है मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन साइंस कैन फॉर्म ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, नंबर्स और नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन डाल के हमारे पास जो एक सेंटेंस बनता है, मैथमेटिकल सेंटेंस, दैट कैन बी कॉल्ड ए एक्सप्रेशन। अब किस टाइप की एक्सप्रेशन है, खाली न्यूमेरल्स यूज किया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आई होप कि आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं, अभी तो 2 ही चार्ट यूज किए हैं, तीसरे को भी डाल देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो तीसरा चार्ट जो है आपके पास, पहला तो न्यूमेरल था यानी कि कॉन्स्टेंट्स थे, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ऑपरेशंस है। 4 ही साइन है, ज्यादा याद रखने की बात नहीं है। और तीसरा जो है हमारे पास अल्फाबेट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनको अल्फाबेट ही हम कहेंगे। और यहां पर जब हम यूज कर रहे हैं, पहले भी हमने बताया इनको क्या कहते हैं, ये अननोन नंबर्स हमारे पास है, वेरिएबल्स है। तो चलिए क्या करते हैं, अगर तीनों को हम क्या करेंगे, हम तीनों को यूज करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। मैंने इससे एक 12 मांगा, चलो भाई एक दे दो न्यूमेरल वाला, एक दे दो, मे भी उसने 8 दिया। किसी बच्चे को मैंने पूछा जरा बच्चे इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर दो, उसने कहा चलो सर सिलेक्ट करते हैं माइनस। अब मैं उसको कहता हूं बेटा अब इसको भी जरा यूज कर लीजिए, और बच्चे ने कहा कि सर चलिए एक्स कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन तो है ना, अभी हमने देखा कि एक्सप्रेशन होती है कि नंबर्स को किन चीजों से कंबाइन करना पड़ता है, कि किस चार में से कोई भी एक ऑपरेशन या चारों की 4 ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, इट फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। अब पहले वाले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में क्या अंतर आपको लग रहा है? पहले वाले एक्सप्रेशन में आपने देखा था जैसे 4 + 5 किया था, कई 4 सिचुएशन मैंने दी थी, और वहां पे क्लियर था कि आपने कोई भी वेरिएबल यूज वहां पे नहीं किया था, हमने खाली न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस किए थे, नंबर्स को ही यूज किया था, कॉन्स्टेंट्स को यूज किया था। But this situation is some different from previous situation. Here what we have used a numeral, we have used an operational sign of mathematics subtraction, and this is the constant. Now this is also a combination of numbers, but here we have combined 2 different types of numbers. One is constant, one is variable. Both are combined with which sign? This is subtraction sign, both are being subtracted here. तो और एक सिचुएशन लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं भाई यही तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आई, अब अलजेब्रिक किसने नाम इसको दिया, जब हमने मिक्स कर दिया कॉन्स्टेंट्स विद द वेरिएबल्स एंड combined each other with the help of these operational signs. Any of the operational sign can be used or many can be used. Now here let us form more algebraic expressions, क्योंकि आगे जो हमारे पास चैप्टर है वो तो इसी का चैप्टर है, इसमें कई चीजें हम सीखते हैं आगे आगे। लेट दिस बी, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 2 लिया, इसके साथ बच्चे को मैंने कहा कि चलो भाई पहले इसी का डाल देते हैं, मीन वाई डाल दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई एक्चुअली 2y मीन जब हम 2y लिखते हैं इट मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय y। चलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पे वैसे ही लिखा 2 दिया इसने, किसने दिया, कांस्टेंट ने। किसी ऑपरेशन को हम ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई है, तो किसी और को ले लेते हैं तो y है, उसमें से और ले लिया। और भी ऑपरेशन डाल सकते हैं, लेट दिस बी प्लस, और ऑपरेशन को ले सकते हैं, कोई एक ही दे दो, इसे 4 दिया, कोई उससे एक ले लीजिए h दिया, फिर कोई भी ले लो इसमें से, पहले ऑपरेशन में से ले लिए मे बी डिवाइडेड, और इसमें से कोई भी एक ऑपरेशन ले लिया, फॉर एग्जांपल 9 लिया। तो यहां पर हम फिर देखते हैं, यहां पे जो आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय y है, दैट इज 2y, इट इज 4h डिवाइडेड बाय 9। तो फिर हमने देखा इसमें कॉन्स्टेंट्स भी है, वेरिएबल्स भी है, और हमारे पास साइनस भी डिफरेंट आए। यहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, याद रखिए एक ही लगता है, लेकिन यहां पे हियर लाइज ए मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन 2 and y. Here is 4 into h means 4 multiplied by h. Multiplication sign has been used, and lastly division has been used here. So ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास आएंगे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे।
तो दो तीन चीजें आपको फिलहाल हमने समझाई, डिस्कस हुआ, वो ये हुआ कि हम कैसे एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होती है जो नंबर से बनती है और ऑपरेशन साइन से बनती है। जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। तो फर्दर हम अगली क्लास में जब होगा टाइम तो हम इंशाल्लाह ये बाकी चीजें जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।